पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमा बयान दे रहे हैं कि नवंबर में हम दोबारा मार्च कर सकते हैं। क्या हुकूमत इजाज़त देगी दोबारा इस्लामाबाद में या डी चौक में मार्च? बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। क्या पीटीआई दरख्वास्त करे अगर कि इमरान खान को बनी गाला या लाहौर जमान पार्क में आप हाउस अरेस्ट कर दें तो आप कंसिडर करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। दरख्वास्त की तो ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की अपनी सवाबदीद होती है। पहले डिस्कस करेंगे और ख़ासकर इमरान खान से डिस्कस करेंगे कि उस फैसला उसके बारे में है कि वो क्या सोचता है, तो इसको हम देख सकते हैं। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर नैब ऑफिस में हमला केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मंजूर करते हुए केस निपटा दिया है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अरशद अली से मजीद बात करते हैं। जी अरशद, बताइएगा, महफूज किया शुदा फैसला सुना दिया गया? जी शेरी जुल्फकार, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जो है वो महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए पुलिस की रिपोर्ट से जो है वो एग्री किया है और अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को जो मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट थी उसको मंजूर कर लिया है। ताहम थाना चुंग पुलिस ने 2020 में ये मुकदमा दर्ज किया था जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर को नामजद किया गया था और ये उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने नैब ऑफिस पर जो है वो पथराव किया है। और ताहम पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ शिद्दत पसंदी और इस्लाम की मन घड़त तशरीहात का खात्मा जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मिस्र में बड़ा बयान। मिस्र की दिफाई क़यादत से अहम मुलाकातें। बरादर इस्लामी मुल्कों के ताउन को इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मफाद आमा का हामिल करार दिया। सिपाही सालार जामिउल अज़हर के शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मिले। पाक मिस्र फौजी ताउन और दिफाई इश्तराक मजीद मजबूत बनाने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा मिस्र। मेजबान वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात। मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से भी मिले। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, सलामी दी गई। मिस्री दिफाई क़यादत से बैठक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क और दोनों ममालिक का ताउन अवामी मफाद में है। दो तरफा ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग में भी मददगार करार। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल भी रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जामिया अल अज़हर के शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। शेख जामिया अल अज़हर का मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिद्दत पसंदी और इस्लाम की मनगढ़ंत तशरीहात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फ्राहम की जाएगी। ये रियायत 3 साल तक बरकरार रहेगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सनती और ज़री शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द से मुलाकात। रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपए और ज़री शोबे को 38 रुपए फी यूनिट पर मिलने वाली बिजली की कीमत में खातर खा कमी की जा रही है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस पैकेज का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा और न ही किसी दूसरे शोबे पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत कारोबारी आसानियों और खित्ते में मुसाबकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा और नई सनतों के क़याम से मुतल्लिक मईशत के मुस्बत इशारे देरपा मुआशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों की यकसा हौसला अफजाई करती है। सनत और ज़राअत तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों से निजात पाएगा। नए कारोबार करने में तमाम मुमकिन रुकावटों और मसाइल को हल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। इस्लामाबाद में छठे मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास में SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत कर दिए गए। मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन की शमूलियत और सेहत के मनसूबों पर ताउन का फैसला। कतरी लेबर मार्केट में हुनरमंद पाकिस्तानियों के रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की शिरकत।
ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका समेत मालदीव के वुज़रा और वफूद भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताही कलमात में मेहमान, गैर मुल्की वुज़रा और वफूद को खुशामदीद कहा। बोले, कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी बल्कि अवाम भी खुशहाल होंगे। हम पॉलिसियाँ बनाकर मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। This conference provides us with a unique opportunity to come together, share perspectives and forge partnerships that can strengthen our transport networks and bring our communities closer than ever before. Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar, creating efficient north-south and east-west transit corridors. These modern transport arteries enable the seamless movement of goods, reduce travel times, and lower trade costs, thereby strengthening Pakistan's position as a key transit and connectivity hub for the broader region. The challenges ahead are significant, but so is our shared resolve. If we align our strategies, harmonize our standards, and deepen our cooperation, we can turn this region into a dynamic hub of trade and connectivity, benefiting not just our economies, but our people. पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़राए आज़म की वफूद की सतह पर मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला, 2 MOUs पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म ने बताया, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। इसहाक डार ने पोलिश डेप्यूटी वज़ीर आज़म से GSP+ के लिए हिमायत की भी इस्तदा की। लाहौर में मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया। कीमत 25 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। फहद भट्टी की रिपोर्ट। सब्जी फलों के बाद नान रोटी भी महंगी। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा। रेट बढ़ने से अवाम परेशान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक फाइन बोरी और LPG गैस की कीमतों में इजाफे पर रेट बढ़ाया गया। नान और खमीरी रोटी 30 रुपए की फरोख्त करेंगे। फाइन की कीमत बढ़ेगी तो आपको पता है उसका इम्पैक्ट जो है वो नान पे पड़ेगा। और दूसरा बेसिक इशू है सुई गैस। जब सुई गैस हमारे पास है नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है शदीद, LPG हम इस्तेमाल करते हैं। जब LPG इस्तेमाल करेंगे तो उसके अखराजात भी ज़ाहिर बात है उस पे आएंगे। तंदूर मालिकान और शहरी कहते हैं हर चीज महंगी हो रही है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ दे। आटा मैदा वगैरह की कीमत कम हो, इसी वजह से रोटी भी सस्ती होगी, नान भी सस्ता होगा। आटे का और फाइन का रेट बढ़ गया है, इस वजह से नान का भी रेट उन्होंने पहले 25 था, अब 30 हो गया। पहले 6000 रुपए की फैन की बोरी थी, अब डायरेक्ट 12000 रुपए में चली गई है, जिसकी वजह से हमें 30 रुपए का नान करना पड़ा, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि फाइन बोरी की कीमत में कमी की जाए ताकि नान और खमीरी रोटी की कीमत कम हो सके। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। मगरबी किनारे में खुद साख्ता खुद मुख्तारी का इसराइली इकदाम गैर कानूनी, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। मतन में कहा गया कि इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक 2 बिलों की मंजूरी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आपको बताएं कि मुश्तरका एलामिया में आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा करते हुए मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी सेहूनी रियासत को इश्ताल अंगेजी से रोके। मुश्तरका एलामिया में आलमी अदालत इंसाफ की 22 अक्टूबर की मुशावरती राय का भी खैर मकदम किया गया। अमरीकी सदर की वजाहत भी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक कोई इक़दाम नहीं करेगा। इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, आम मुआहदे पर अच्छी तरह काम जारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तला गलत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन फैंटानिल के स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर के साथ मुलाकात में पहला सवाल फैंटानिल के बारे में होगा।
उनका कहना था कि अमेरिका में आधे से ज्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए। बाइडन 25 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को क्यों आने दिया? बाइडन ने इसराइल की हठधर्मी बरकरार, गजा जंग बंदी के अगले मरहले के लिए अमेरिका के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, गजा में तुर्क फौज तैनात नहीं होगी, मुस्तकबिल की किसी भी हुकूमती अथॉरिटी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा और हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा में ही रहेगी। नेतन्याहू ने कहा, हमारे 3 मुतालिबात सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक यह मुतालिबात इसराइल ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के सामने रखे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने शरपसंदों के हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद पीस हेवन का दौरा किया। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 10 मिलियन पाउंड्स के इजाफी सिक्योरिटी फंड का ऐलान भी कर दिया। हुकाम के मुताबिक नया ऐलान करदा फंड से मसाजिद में CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत बाड़ और सिक्योरिटी अमला फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने कहा कि ये फंडिंग मुसलमानों को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शिद्दत पसंदों ने रवाह माह के वाल में पीस हेवन मस्जिद में आग लगा दी थी।